भगवान की मानते, मानो भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। ओम शांति। आज का मुरली 20/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है। कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसको भी दुख नहीं देना है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। ऑप्शन, तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो, যেখানে খুশি বসতে পারো। বাবা বলছেন জঙ্গলে বসতে পারো, পাহাড়ের উপরে বসতে পারো, ঘরে বসতে পারো, যে কোনো জায়গায় তুমি বসে বাবাকে याद করতে পারো। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। এখন আমরা মানুষ, ভবিষ্যতে আমরা দেবতা হব। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। फाटा माना पतित হয়ে গেছিলাম আমরা, এখন আবার পাবন হচ্ছে। बाबा बागबान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। एक बाबा के याद करा और 84 चक्र फिरानो करते करते আমরা ट्रांसफर हो যাব, कलियुग থেকে सत्ययुगी हो যাব। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। আমাদের এম অবজেক্ট লক্ষ্মী নারায়ণ দেবী দেবতা, তো আমরা এরকম হতে চলেছি। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ,
बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। বাবাকে ইয়াদ করলে বাবা আমাদেরকে কি প্রাপ্তি করাতে এসছেন সেটাও याद আসে, और 84 चक्रों याद आसे। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। बाबा बोलছেন আমরা দেবতা হতে চলেছি, তাই কোনো আসুরি স্বভাব যেন আমাদের মধ্যে না থাকে। কারো উপরে ক্রোধ করা, কাউকে দুঃখ দেওয়া, ফালতু কথায় কান দেওয়া, এগুলো না করা। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी, সংসারে দুনিয়ায় তো বহুত ফালতু কথা চর্চা হয়, সেইগুলোর মধ্যে আমাদের না থাকা। आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। आधा कल्प ধরে দাপর কলিতে আমরা এগুলোই শুনতাম, আর শুনতে 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 আমরা আমাদের পতন হয়ে গেছে। अब बाप कहते हैं यह झरमुई झगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। এইসব ব্যর্থ কথার মধ্যে থাকা মানা নিজের সময় নষ্ট করা। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इससे ही इनसे ही पद पाएंगे। পড়ার দ্বারাই আমাদের কল্যাণ হবে, পড়ার দ্বারাই আমরা পদ পাবো। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। অনেকে পড়া পাস করার জন্য বিলাতে যেতে হতো আগেকার দিনে, এখন তো এখানে সব সুযোগ আছে। हाँ, कोनो कोनो पढ़ार জন্য যেতে হয়। तो तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। হয়তো সামনাসামনি বসানো হয়েছে, কিন্তু তবু ইয়াদ কিন্তু বাবাকে করো। তোমার সামনে যে আছে তাকে ইয়াদ না করে বাবাকে ইয়াদ করো। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। বা প্রত্যেকেরই বিমারি, প্রত্যেকেরই মানসিক স্থিতি, সংকল্প, এগুলো তো প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা, প্রত্যেকের জীবন কাহিনী আলাদা আলাদা। তাই বাবা বলছেন প্রত্যেকের বিমারি আলাদা আলাদা, और प्रत्येक बीमारी जन्य किंतु सर्जन किंतु एक ही जन। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? আমাদের सर्जन के बड़ बड़ व्यक्तिদের জন্য स्पेशल सर्जन থাকে। বাবা বলছেন তোমাদের सर्जन के भगवान। वो है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध ले देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। यादेर द्वाराई किन्तु तुम निरोगी होबे, এই কথাটা কিন্তু गांठ बेঁধে নেওয়া উচিত। फिर 21 जन्म लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है। যদিও आत्मा तो अविनाशी, रोगी तो शरीर है, लेकिन भोक्ति तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सेवा तो বাচ্চাদেরকেই করতে হবে। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाती है। বাবা বলছেন প্রদর্শনীতে যারা আসে তাদেরকে শোনাতে শোনাতে বাবা বলছেন গলাই বন্ধ হয়ে যায়। कई बच्चे फिर समझते हैं
हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा है সার্ভিস का तरीका। কারো মনে এরকম খেয়াল আসে যে আমি সেবা করতেই থাকবো করতে করতে আমি বাবার কাছে চলে যাব। তো বাবা বলছেন এই সেবার যে এই বিধি, তো এটাও ভালো। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है। বাবা বলছেন সবচেয়ে প্রথম সিরিয়ালি যে চিত্রগুলো লাগানো হয় প্রদর্শনীতে, সবচেয়ে প্রথম লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র লাগানো উচিত। বাবা বলছেন এটাই হচ্ছে A1 चित्र। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था, अथा धाम था, पवित्रता सुख शांति सब थी। বাবা বলছেন এইভাবে বোঝানো যে ভারতে আজ থেকে 5000 বছর আগে এদের রাজ্য ছিল, অথা ধন ছিল, पवित्रता सुख शांति सब छिलो, परंतु भक्ति मार्ग में शत्रु को लाखों वर्ष दे दिए गए। तो कोई भी बात याद कैसे आए। यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। सत्ययुगेर आयु 1250 বছর, তখন লক্ষ্মীনারায়ণ এই সময় রাজ্য করেছিলেন। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो। तुम्हें कि भूले गए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। 84 जन्म আমরা কিভাবে নিয়েছি। সত্যযুগে কত জন্ম নিয়েছি, ত্রেতায় কত, দাপরে কত, কলিতে কত, এগুলো বাবা আমাদেরকে শুনিয়েছেন। তো বাবা বলছেন যে এগুলো তো একদম সিম্পল কথা, যে আমরা 84 জন্ম কিভাবে নিয়েছি। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। মানে আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে, আমাদের উন্নতি হচ্ছে। তো আমাদের কারণে আমাদের পরে যারা তারা তাদেরও ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। तो फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। যখন এরকম পাকিস্তানের লড়াই চলছিল তখন সবার মুখ থেকে এইরকম বেরোতো, হে ভগবান, হায় রাম, কি হবে। अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है। এখন যে বিনাশ হবে এ তো অনেক ভয়ঙ্কর বিনাশ। पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री जियोग्राफी तो শুনতে आए हो। বাবা বলছেন যে হদের যে ইতিহাস ভূগোল পড়ানো হয় এগুলো তো আমরা পড়তেই থেকেছি। यह किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री जियोग्राफी कोई भी नहीं जानते, किंतु আমরা দুনিয়ার ইতিহাস ভূগোল তো পড়েছিলাম, কিন্তু সত্য যুগে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব কেমন ছিল, ওই দুনিয়া কেমন ছিল, সেই ইতিহাস ভূগোল তো আমরা কেউ জানতাম না। तुम अच्छी रीति जानते हो इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। এখন আমরা ভালো করে জেনে গেছি যে কত জন্ম কোন রাজ্যে নেওয়া হয়েছিল। তো লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যে একটাই ধর্ম ছিল, তখন কত জন্ম নিয়েছিলেন তারা। তো এই নলেজকে বলা যায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান, স্পিরিচুয়াল নলেজ। স্পিরিচুয়াল ফাদার অর্থাৎ শিব বাবাই এসে এই জ্ঞান আমাদেরকে দিচ্ছে। वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। पुरानो दुनिया द्वापर कली जुगे मानुष के पढ़ाए। यहाँ
हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। টিচার জরুর আপ সমান বানাইবে, বাবা নিশ্চয়ই তার মতন করে আমাদেরকেও তৈরি করবেন। বাবার কাছে যে নলেজ আছে বাবা আমাদেরকেও সেই নলেজ দিচ্ছেন, বাবার মধ্যে যে গুণ আছে শক্তি আছে সেগুলো বাবা আমাদেরকে দিতে এসেছেন। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल শির তাজ বানাতা हूँ। কারণ দেবী দেবতারা ডবল তাজধারী, তাদের মাথায় একটা পবিত্রতার তাজ আছে আর একটা রতনজরির তাজ আছে। तो बाबा बोलছেন এই डबल শির তাজ আমি তোমাদেরকে বানাতে এসেছি। लाइट का ताज मिलता है याद से और 84 के चक्रों को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म অকর্ম বিকর্ম কি গতি भी समझाई है। কাকে কর্ম বলে, কাকে অকর্ম বলে, কাকে বিকর্ম বলে, এই গতিও বাবা আমাদের বুঝিয়েছেন। সত্যযুগ में कर्म অকর্ম होता है, ওখানে কর্মের কোনো পাপ বা পুণ্য নেই। ওখানে গিয়ে আমরা বাবাকে ভুলে যাব, বাবার কথা মনে থাকবে না, তাই পুণ্য জমা হবে না। আর ওখানে আমরা নিজেদেরকে দেহ মনে করব না, তাই ওখানে পাপ হবে না। তাই ওই দুনিয়ার কর্মকে বলা হবে অকর্ম। রাবণ রাজ্য में ही कर्म বিকর্ম होता है। এখানে তো সবাই বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে পাপ হয়ে যায়, তাই এই দুনিয়ার কর্মকে বিকর্ম বলা হয়। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है, कितना छी छी बन जाते हैं, फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्तों तो सब है, सतयुग में भक्तों कोई होता नहीं। भक्ति कर यहाँ है, भक्ति कर तो বলা যাবে এই দাপর কলিতে। স্বর্গ দুনিয়ায় তার ভক্তি হবে না, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। এখন আমরা সঙ্গম যুগে যে জ্ঞান প্রাপ্ত করছি বাবা থেকে, তো সেই জ্ঞানের প্রাপ্তি হবে স্বর্গ দুনিয়া। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्रों पर समझा। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। এরকম ভাবে সবাইকে বোঝাও যে 5000 বছর আগে বিশ্বে সুখ শান্তি পবিত্রতা সব ছিল এবং ওই দুনিয়ার কেবল একটাই ধর্ম ছিল, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, আর কোনো ধর্ম ছিল না। इस समय तो अनेक धर्म है, वो को पहले धर्म है, वो को पहले धर्म है नहीं। প্রথম যে ধর্ম আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম সেই ধর্ম নেই, বাকি সব ধর্ম আছে। আবার সত্য যুগে গিয়ে কেবল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম হবে, আর কোনো ধর্ম হবে না। फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। বাবা বলছেন এখানে কিন্তু আমাদের কোনো লড়াইয়ের কথা নয়। যেমন যে বলে না যে দেবতার অসুরদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল, বাবা বলছেন লড়াইয়ের কোনো ব্যাপার নয় এবং আমাদের লাইফটা হচ্ছে বেগার লাইফ। কারণ এই সাকার সৃষ্টি রাবণ রাজ্যের কোনো প্রপার্টিকে আমরা নিজেদের বলে মনে করি না, তাই বাবা বলছেন বেগার লাইফ। অন্যের রাজ্য, এটা রাবণের রাজ্য, আমাদের যা কিছু প্রাপ্তি সেটা তো গুপ্ত আছে। बाबा भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। शरीर ছাড়া তার আত্মা পাঠ করতে পারবে না, তো শরীর দ্বারা আত্মা পাঠ করছে। वो अभी देहो अभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। দেবতারা এখন দেহের অভিমানে এসে গেছে, বাবা বলছেন আবার তোমরা দেহি অভিমানী হও। बा और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं, बाबा আর কোনো রকমের কষ্ট আমাদের দিচ্ছেন না। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। বাবা তো গুপ্ত রূপে আসেন আমাদের কাছে, বাবাকে কেউ দেখতে পায় না, কারণ বাবার শরীর হয় না। তো আমাদের বাচ্চাদেরকে বাবা গুপ্ত দান করেন, সেই দান কি না বিশ্বের বাদশাহী। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए
रसम के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। বাবা বলছেন এই জন্যই নিয়ম অনুসারে কন্যাকে যখন তার দহেজ দেয় তো সেটা গুপ্ত রূপে দেয়। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। এই কথাও দুনিয়াতে চালু আছে, বলে যে গুপ্ত দান মহাপুণ্য। दो चार को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। दो चार जनों यदि जेने जाए तो बाबा बोलছেন তাহলে शक्ति कमे जाए। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। आज बाबा बार बार बोलছেন सबसे प्रथम लक्ष्मीनाथ चित्र रखो और एर ऊपर सबाई के बोझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, सबाई के बोलो जे तुम्हारा चाओ ना जे विश्व शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं। मानुष स्वर्ग के यादों करे, क्यों मारा गेले बोले जो स्वर्गवासी हो गए। तो बाबा बोलছেন কিন্তু বোঝে না আসলে যে স্বর্গ কিভাবে স্থাপন হয়, সেটা কবে থেকে চালু হয়, এটা তো কারো জানা নেই। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है। शिव बाबा को जो सृष्टि वाला है, बाबा तो एवर प्योर, सदा प्योर। वो ही आते हैं प्योर बनाने, ताई बाबा ही आसेन आमादेरकेও पवित्र बनाते। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, अपूर्व सुंदर सबाई हो जाए। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है। तो जहाँ तहाँ गंध बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। बाबा बोले যে স্বর্গ দুনিয়া কিন্তু ন্যাচারাল বিউটি হবে, ওখানে কোনো বিউটি পার্লার হবে না, কেউ আর্টিফিশিয়াল স্টাইল করবে না। বা হচ্ছে আগেকার দিনে তো মেয়েদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে মেয়েরা পর্দার আড়ালে থাকবে, তাদের মুখ যেন কেউ না দেখতে পায়। তো আজকাল তো মেয়েরা আরও খুলে দিচ্ছে সব, ড্রেসটা যতই হালকা পরা যায়, যত খুলে রাখা যায়। তো বাবা বলছেন ওই জন্য এখন গন্ধ বেড়ে গেছে দুনিয়াতে, এখন পুরুষদের নোংরা আকর্ষণও বাড়ছে ওই জন্য। तो बाबा बोलছেন যে हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उनमें पावर रहती है। যদি কেউ গুপ্ত রূপে ঈশ্বর अर्थ दान करे तो তাহলে তার কাছে শক্তি আসে। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य है, एखानकार मानुष तो बहुत गंदे, बहुत छीछी हो गए। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिबैया ने हाथ पकड़ा है। सत्यि आमरा कत भाग्यशाली जे बाबा आमादेर हाथ धरे निয়েছেন। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। प्रथमे देह अभिमान आसे, आमी मेल फिमेल এই বোধ আসে, তারপরে ধীরে 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 অন্যান্য বিকারগুলো আসতে শুরু করে। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। এগুলো কোনো কড়া ওষুধ নয় যে এর মধ্যে টেস্ট নেই সেই জন্য বাবা এরকম বলছেন। বাবা বলছেন যে বাবা কত সহজে বলছেন নিজেকে आत्मनिश्चय করে বাবাকে याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं।
हल्के हो जाएंगे। বাবা বলছেন বাবার ইয়াদে থেকে যদি তুমি চলতে থাকো পায়ে হাঁটতে শুরু করো তো তোমার কিন্তু পা ব্যথা হবে না, বরং তুমি নিজেকে হালকা অনুভব করবে। बहुत मदद मिलती है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। बाबा तो सर्वशक्तिवान, तो बाबा सन्तान আমরা, बाबा বলছেন তোমরাও मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाবে। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। হ্যাঁ, বাবা বারবার বলছেন যে খারাপ কথা শুনো না। তো বাবা বলছেন যারা সেবাধারী বাচ্চা তাদের মুখ থেকে তো সদা জ্ঞান রত্নই বেরোবে। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। ज्ञानेर कथा छाड़ा तार मुख दिए और अन्य कोनो कथा बेरोबे ना। तुम्हें वाहियात झड़मुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। बाबा बोलছেন তোমাদেরকে এই বাইরের দুনিয়ার যে ফালতু কথা এর মধ্যে থাকা উচিত নয়, শোনা উচিত নয়, বলা উচিত নয়। যে বাচ্চারা সেবাধারী তাদের মুখ থেকে তো সদাই জ্ঞানের কথাই বেরোনো উচিত। ওই জন্য বাবা বলছেন জ্ঞান রত্নই যেন তার মুখ থেকে বেরোয়। জ্ঞান কি বাতों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। বাবার যে জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞানের কথা মুখ থেকে যদি না বেরোয়, অন্য কথা বেরোয়, তো তাকে বলা যাবে पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर तुमको ज्ञान रतन देते हैं। वफक है भक्त, पत्थर ही लगाते रहते हैं। কারণ ভক্তি মার্গে মানুষ বোঝে না যে কোন কথা বলা উচিত কোন কথা বলা উচিত না, তাই বাবা বলছেন পাথরই লাগাতে থাকে। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है, आधा कल गाते आते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु और तो कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिशल सिर्फ गाते रहते थे, मुखे खाली बोलते, अर्थ ना बुझे बोलते जे बाबा के की कारण हमें माता पिता बोलते। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 बरस पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं हैं, फिर बनेंगे। এখন আমরা নেই বিশ্বের মালিক, আবার আমরা হয়ে যাব এরকম। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। আসলে ব্রহ্মার শরীরে শরীররূপী রথে শিব বাবা আসেন, তো ব্রহ্মাকে ওই জন্য ভাগ্যশালী রথ বা ভাগীরথ বলা হয়। কিন্তু মানুষ এর অর্থ বোঝে না বলেই বাবা ব্রহ্মা এবং তার বাচ্চারা ব্রাহ্মণ কুল এরকম বলে বোঝান। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा शरीरे बाबा प्रवेश करें ताई ब्रह्मा के भागीरथও বলা হয়। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है चोटी, ওই জন্য মাথার উপরে যে টিকি দেখা। তো বাবা বলছেন যে আসলে ব্রাহ্মণরাই হচ্ছে চোটি, सर्वोत्तम तारा। विराट रूप भी ऐसा होता है, ऊपर में बाबा फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संप्रदाय बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। আমরা এখন বর্তমানে ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু সত্য যুগে গিয়ে তো আমরা দৈবিক সন্তান হয়ে যাব, তো ডিগ্রি অটোমেটিক্যালি কম হলো। योको लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। और लक्ष्मी नारायण डिग्री कम कारण এখন তো লক্ষ্মী নারায়ণ হওয়ার জন্য জ্ঞান শুনছেন, জ্ঞান আছে, সত্য যুগে গিয়ে তো আর জ্ঞান থাকবে না। तो ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी भी नहीं कहेंगे, तभी लक्ष्मी नारायण को अज्ञानियों बोला जाए ना। इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। এখন আমরা ব্রাহ্মণ রূপে জ্ঞান পাচ্ছি,
किंतु सत्य युगे गए तो আমরা ज्ञान भूले যাব। तो उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। যদি ওখানে গিয়ে জ্ঞান আমরা না ভুলতাম, জ্ঞান যদি মনেই থাকতো, তাহলে ওটা পরম্পরা চলে আসতো। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों को सब राज सब युक्तियां बतलाते हैं। बाबा এখন বাবার প্রিয় বাচ্চাদেরকে बाबा सब रहस्य सब युक्ति बोलছে। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। ट्रेने বসে বসে যদি আশেপাশে নিজেদের সঙ্গে আলোচনা করা যায় কোনো চিত্র নিয়ে কোনো টপিক নিয়ে, তো তখন আশেপাশের লোকেরাও ধীরে ধীরে উঠে এসে বসে, তারাও শুনতে থাকে, তারাও ইন্টারেস্ট রাখে শোনার জন্য। जो इस कुल का होगा वो अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। যদি তাদের মধ্যে কেউ এই কুলের হয়, দৈবী কুলের হয়, তো তাহলে সে এসে শুনে সে ধারণ করবে, সে এই পথে চলতে শুরু করবে, সে প্রজা হয়ে যাবে। চিত্র তো বহুত अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। সেবার জন্য তো অনেক ভালো ভালো চিত্র আছে। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है, আবার করে শুরু হবে সত্য ত্রেতা দাপর কলিন। তাই বাবা বলছেন হিস্ট্রি রিপিট হবে। बीच में यह है संगम, কলিযুগের অন্তিম সত্যযুগের আদি, এই দুয়ের সন্ধিক্ষণকে संगम যুগ বলা যায়। जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शब्द ज्ञान की बातों के सिवाय, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकलनी है। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकलनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में या खुशी में रहना है। इसी नशे में या खुशी में रहना है। आज का वरदान, याद के जादू मंत्र द्वारा, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार, बाप की याद ही जादू का मंत्र है। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा, इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी,
किसी कार्य की सिद्धि के लिए, जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए, यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है। याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्वसिद्धियां प्राप्त होती है। इसी से सर्वसिद्धियां प्राप्त होती है। आज का स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अच्छा, ओम शांति।